हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप सब अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं एंड आई होप आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर्स फटाफट मिल रहे होंगे, बिकॉज इस एक्सरसाइज में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अभी आपको नहीं आता है। अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, आप लोग अब एंड की तरफ हैं, इसलिए आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों ने कर लिया। आगे जो भी क्वेश्चन है कैलकुलेटिव ही बच रहे हैं जिसमें कैलकुलेशन है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल एंड इससे पहले की वीडियो की हिंट लेके आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिया होगा। आगे के क्वेश्चन में जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ भी न्यू नहीं है, आपको सिर्फ अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है एंड कैलकुलेशन है, बस आपको कैलकुलेशन अच्छे से हैंडल करना है। कैलकुलेशन आपको रॉन्ग नहीं करना, बाकी आपके प्रपोर्शन के जो भी थ्योरी थी क्या होता है प्रपोर्शन, सारी चीजें मैंने आपको पहले से ही बता रखी है। आप लोग 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे थे। 7.2 एक्सरसाइज में आप लोगों ने आपका 19 नंबर क्वेश्चन जो है उसका मैंने फर्स्ट पार्ट आपको बता दिया था एंड बाकी के जो भी क्वेश्चन नंबर ऑफ द क्वेश्चंस हैं उनको आप लोगों ने कर लिया होगा। मैंने आपको जो टाइप्स थे या फिर जिन क्वेश्चंस में डिफिकल्ट आपको लग सकता था उनको मैंने बता दिया था। बाकी आपका जो भी क्वेश्चन है वो आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज क्या है? 7.2 एक्सरसाइज 7.2 ना। एंड अब आप लोगों को लग रहा होगा कि रेशियो प्रपोर्शन हम लोगों को तैयार हो गया ना, कि अगर आपका कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रहा है, अभी कैलकुलेशन मिस्टेक आप ना करें। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं बचा है जो आप नहीं कर सकते, आपको हर सब कुछ पता हो गया है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करनी है। ओके, तो एक्सरसाइज 7.2 में मैंने आपको 19 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बता दिया था। अभी मैं इसका सेकेंड पार्ट कर लेती हूँ कि किस तरीके से इसको करना है। बाय द वे कि बहुत सारे बच्चों के हो चुके होंगे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी सेकेंड क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके क्या है आपका MA प्लस NB, क्या कह रहा है? MA प्लस NB रेशियो B इज इक्वल टू MC प्लस ND, MC प्लस ND रेशियो D, ठीक है। एंड ABCD आर इन प्रपोर्शन, आपसे कह रहा है ABCD are in proportion, then it is to prove. Okay, कैसे करेंगे क्वेश्चन को प्रूव? ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने पहले भी लिया था ना, तो आप लोगों को याद होगा कि किस तरीके से इसको करना है। इसमें आपको बोला है कि इफ ABCD आर इन प्रपोर्शन, आप लिखेंगे कि सिंस ABCD आर इन प्रपोर्शन, प्रपोर्शन में है तो क्या होगा? देन दिस इम्प्लाइज BC is equal to AB, means product of the mean is equal to product of the extreme, ठीक है। This is your equation first। अभी आपको क्या करना है? To prove MA plus NB ratio B is equal to MC plus ND ratio T, ठीक है। तो आपके दिमाग में आया कि M and N, ठीक है। M and N का तो कोई यूज है ही नहीं, इसको हमें एलिमिनेट करना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि डायरेक्ट आपका जो प्रूफ करना है उसको कंटिन्यू किया। आपका LHS, ठीक है। LHS करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या है आपका? प्रूफ दिस रेशियो दिस इज इक्वल टू दिस रेशियो दिस, ठीक है। मीन्स हमें प्रूफ करना है कि ये सारे प्रपोर्शन में है। अगर इन सबको प्रपोर्शन में प्रूव करना है, हमें हिंट मिल गई कि हमें करना क्या चाहिए। देखें, समझे इस चीज को कि आपको अगर ये प्रूव करना है कि MA प्लस ND रेशियो B इज इक्वल टू MC प्लस ND रेशियो D, ठीक है। तो आपके दिमाग में आया कि ये करना है, इट मीन्स मुझे इन चारों को प्रपोर्शन में प्रूव करना है। और प्रपोर्शन में प्रूफ करना है तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम। मीन्स अगर हम ऐसा कर दें
T इंटू एम ए प्लस एन बी इज इक्वल टू बी इंटू एम सी प्लस एन डी। तो कोई प्रॉब्लम? तभी तो वही चीज है ना, तो हमें प्रपोर्शन में करना है, और प्रपोर्शन मीन्स क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ द मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम। अभी अगर आपको ये करना है, आपने इसको कंटिन्यू किया एल इसको एल एच एस आप कर दें, तो अगर आप इसको एल एच एस बोलते हैं तो क्या है आपका टी इंटू एम ए प्लस एन बी, टी इंटू एम ए प्लस एन बी, मल्टीप्लाई करें इसे एम ए डी प्लस एन बी टी, ठीक है। एंड आपको पता है ए डी इक्वल टू क्या है, बी सी, सो एम ए डी इज इक्वल टू बी सी, पुट हियर एम बी सी प्लस एन बी डी। आप चाहें तो बी कॉमन ले लें, मीन्स एम सी प्लस एन टी इक्वेशन 2 बोल रहे हैं इसे। अभी RHS क्या है आपका P इंटू एम सी प्लस एन डी, मल्टीप्लाई करें एम बी सी प्लस एन बी डी, बी कॉमन मीन्स एम सी प्लस एन डी। This is your third equation from equation 2 and 3. From equation 2 and 3, we get, क्या मिल गया आपको, LHS is equal to RHS, then this implies, हम बोल सकते हैं क्या, MA plus NB ratio B is equal to MC plus ND ratio D. Okay? ठीक है, तो आपको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी प्रूफ करना है आप देख लें कि प्रूफ क्या करना है, हमें इनको प्रपोर्शन करना है। प्रपोर्शन करना है मीन्स क्या हो जाए, प्रोडक्ट ऑफ द मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम अगर हो जाता है तो हम बोल देंगे कि हमारा प्रूफ हो चुका है। हमने यहाँ LHS को कंटिन्यू किया, RHS को कंटिन्यू किया, बोथ साइड इक्वल आ गई, मीन्स हमें जो प्रूफ करना था वो हमें मिल चुका है। ओके, तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट आपको जो चाहिए वही आ जाए, आप उसको किसी अदर डायमेंशन से चेंज करके उससे प्रूव करके भी आप ला सकते हैं। ठीक है, चलिए, बस ये ना हो कि ये आपका प्रपोर्शन में है, आप इस थ्योरी का यूज ना करके कुछ और लेके आ जाएं और बोल दें कि हमारा प्रूफ हो गया, तो फिर नहीं हो सकता। अभी प्रपोर्शन में ऐसा होता है, इसलिए मैंने जब इसको प्रूफ ना करके ये प्रूफ कर दिया तो भी हमें हमारा प्रूफ मिल गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपका क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 19 में 4 पार्ट क्या है आपका, a² प्लस ab टू प्रूव a² प्लस ab अपॉन c² प्लस cd is equal to b² minus 2ab upon b² minus 2cd। ठीक है, एंड गिवन है आपको, गिवन a b c d are in proportion। ओके, प्रपोर्शन में है मीन्स सेम BC इज इक्वल टू
AD क्वेश्चन फर्स्ट। अभी ये प्रूव करना है आपको। तो डिवीजन में है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि अभी हमें कहीं BC नहीं दिख रहा है ना, कहीं हमें AD भी नहीं दिख रहा है। तो अभी हम अगर इस वैल्यू को यूज करना चाहें तो हम यूज नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया कि इस प्रूफ को थोड़ा सा अदर फॉर्म में चेंज कर दिया। कैसे अदर फॉर्म में चेंज किया? इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं कि कभी आपको कुछ भी प्रूफ करना हो, उसके ओरिजिनल फॉर्म को आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस प्रूफ को सिंप्लीफाई कर दें और जो नेक्स्ट स्टेप में आए आप उसे प्रूफ कर दें। ठीक है, तो भी वो आपका प्रूफ माना जाएगा। आपने इसको सिंप्लीफाई किया, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो आपको क्या मिल गया? A स्क्वायर प्लस AB इंटू T स्क्वायर माइनस 2CD इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 2AB इंटू C स्क्वायर प्लस CD। ठीक है, सेम इससे पहले वाला ही क्वेश्चन है ये। इसमें भी क्या है कि दिस रेशियो दिस आर इन प्रपोर्शन टू दिस रेशियो दिस। ठीक है, इट मींस प्रोडक्ट ऑफ द मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम। उसी को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। ओके, अभी हमारा LHS क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? LHS एंड ये क्या हो गया? RHS। आप बोलेंगे मैम आपने इसको LHS RHS क्यों लिया? बिकॉज अभी आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको BC एंड AD मिल जाएंगे, और यहाँ आप किसी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, आप डिवाइड भी नहीं कर सकते थे, आपको BC एंड AD नहीं मिलता। आपको BC AD नहीं मिलता तो आप इस वैल्यू का यूज ना कर पाते, इसलिए आपने इसको सिंप्लीफाई किया, ये मिल गया। अब देखेंगे आपकी जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको BC भी मिलेगा और AD भी मिलेगा और आपकी वैल्यू यूज हो जाएगी। ओके, तो आपने LHS कंटिन्यू किया। क्या हो गया आपका? A स्क्वायर प्लस AB इंटू D स्क्वायर माइनस 2CD। मल्टीप्लाई करें इसको, A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर CD प्लस AB D स्क्वायर माइनस 2AB CD। ओके, अभी A स्क्वायर D स्क्वायर D स्क्वायर माइनस A स्क्वायर D स्क्वायर, इट मीन्स AD होल स्क्वायर एंड 2AC एंड इस A एंड इस D को मैंने एक साथ लिख दिया। लिख सकते हैं ना ऐसा? A स्क्वायर CD था, AC को उधर लिख दिया, AD से हमें क्या मिल जाएगा? BC मिल जाएगा। प्लस इधर मैंने क्या लिखा? BD एंड इंटू AD माइनस 2AB CD। आप उसको चाहें कुछ चेंज करें या फिर ना करें। अभी AD मीन्स BC स्क्वायर माइनस 2AC, AD मीन्स BC प्लस BD, AD मीन्स BC माइनस 2AB CD। आप क्या दे रहे हैं? B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2ABCD एंड माइनस 2ABCD। आप इसको मल्टीप्लाई करें क्या होगा? ABC नो ABCD नहीं है, माइनस 2ABC स्क्वायर एंड ये आपका प्लस B स्क्वायर CD माइनस 2ABC। अभी ये को सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। B स्क्वायर C स्क्वायर कहीं भी नहीं है, ABC स्क्वायर ये भी नहीं है, B स्क्वायर CD भी नहीं है, 2ABCD भी नहीं है। मीन्स लेट दिस इज माई सेकेंड क्वेश्चन। ओके, सॉल्व RHS। RHS is equal to B square minus 2AB into C square plus CD। करें मल्टीप्लाई से, B square C square plus B square CD minus 2AB C square minus 2AB
CD, B square C square, B square C square, minus 2AB C square, minus 2AB C square, B square CD plus B square CD, minus 2AB CD, minus 2AB CD. ठीक है, LHS ये आपकी थर्ड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we get what we get LHS is equal to RHS root. ओके, क्लियर है सब? कुछ भी नहीं करना है, हमें बोला ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन सी स्क्वायर प्लस सी डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2cd. इट मींस ये आपका क्या है, प्रपोर्शन है. प्रपोर्शन मींस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम. वही हमने इधर लिख दिया. इसको करने से हमें हमारा प्रूफ ना मिल पाता बिकॉज हमें बीसी एंड एडी कहीं नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने इसको इस स्टेप में कन्वर्ट कर दिया. अभी ये हमारा एलएचएस है, ये हमारा आरएचएस है. ठीक है, हमने क्वेश्चन नहीं चेंज किया, ये जो भी आया है वो इसी से आया है. ठीक है, इसलिए क्वेश्चन चेंज नहीं है हमारा. एलएचएस को हमने सॉल्व किया, आरएचएस को सॉल्व किया, बोथ साइड्स आपके सेम आ गए. इट मींस प्रूव्ड. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप. कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि भाई ये गिवन है तो इसका यूज भी तो करना है ना, इस वैल्यू को पुट भी तो करेंगे कहीं आप. अगर ये होगी ही नहीं तो फिर इसका मीन्स क्या रह जाएगा. ठीक है, तो आपको बस कैलकुलेशन करना है अच्छे से. अब बहुत सारे बच्चे यहाँ तक कर लेंगे, उसके बाद में भी नहीं कर पाएंगे. ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि यहाँ आपको एडी मिल रहा है, मीन्स इसको बीसी में कर दें. एंड बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, उनको यहाँ बीसी मिलेगा, उसको एडी में कन्वर्ट कर देंगे. मैंने कल ही बताया था कि आपको कल के वीडियो में बताया था ऐसा नहीं करना है ना. अगर आप एडी को कन्वर्ट करके बीसी ला रहे हैं तो कहीं अगर आपको बीसी मिल रहा है तो फिर इसे वापस एडी में ना करें, वरना आपके एलएचएस एंड आरएचएस इक्वल नहीं हो पाएंगे. ओके, तो इस चीज का ध्यान रखें कि भले ही बीसी इज इक्वल टू एडी है, आपने फर्स्ट एलएचएस में इसको यूज कर लिया है, एडी इज इक्वल टू बीसी यूज किया है, तो आरएचएस में भी आपको कहीं एडी मिलेगा तो आप बीसी पुट करेंगे, बीसी को रिप्लेस करके एडी नहीं करेंगे. ठीक है, अदरवाइज आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे. ओके, चलो आपका क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 19 पार्ट. व्हाट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू प्रूव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू ab प्लस AD minus BC plus AD minus BC upon BC plus CD minus AD, BC plus CD minus AD. A square plus B square upon C square plus D square that is equal to AB plus AD minus BC upon BC plus CD minus AD. ठीक है, ये आपको प्रूव करना है. एंड गिवन क्या है आपको, वही जो पहले से आपको पता है, ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन. चलो कंटिन्यू करें, प्रूफ करें इसे फटाक से.
बट स्पीड में करें ताकि आपका एक्यूरेसी चेकआउट हो पाए कि आप सही से कर पा रहे हैं कि नहीं। कर ली जल्दी से, सब बाकी जैसा ही है, पहले आपने जैसे क्वेश्चन किए हैं सब वैसा ही करना है इसमें भी। चलो देखो, इसमें आपने देखा कि इफ ABCD आर इज अ पोर्शन इट मींस BC इज इक्वल टू AD। ठीक है, अभी BC इज इक्वल टू AD, इधर आपको BC दिख रहा है, AD भी दिख रहा है, BC भी दिख रहा है, AD भी दिख रहा है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, प्रूफ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। हमें क्या मिला, दिस साइड AB प्लस AD माइनस BC को लिख दिया मैंने AD अपॉन, इधर मैंने क्या BC को लिख दिया AD प्लस CD माइनस AD कैंसिल, बच गया आपका क्या AB अपॉन C। वापस फिर प्रॉब्लम आई, अगर हम LHS को देखें BC AD कहीं भी नहीं है, हमने RHS को देखा इधर भी कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो अब जो मैंने सिंप्लीफाई किया है, अब इसको इसके इक्वल कैसे प्रूव करें। ठीक है, तो फिर हमारे माइंड में आया कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमें क्या मिला, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू CD इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इंटू। अभी ये हमारा LHS, ये हमारा ओके। LHS क्या है आपका, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू CD, मल्टीप्लाई करें इसे, A स्क्वायर CD प्लस B स्क्वायर CD, AC एंड AD लिख सकते हैं इसे, AC एंड AD मल्टीप्लाई में, प्लस BC इंटू BD, AC AD मीन्स BC प्लस BC मीन्स AD इंटू BD, that is AB C स्क्वायर प्लस AB D स्क्वायर, AB कॉमन किया, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर।
and this is your RHS. ओके, आप बोलेंगे मैम आपने तो इधर AD को BC किया और इधर BC को AD कर दिया। इससे पहले तो आप बोल रही थी कि अगर हम AD को BC लिख रहे हैं तो फिर BC को AD में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो देखें यहाँ पर कि मैंने इधर क्या किया है कि LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। मैंने क्या किया, LHS को ही RHS में कन्वर्ट कर दिया है। एंड RHS में क्या है आपका C² भी है, D² भी है और मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट हमें AB चाहिए। इसमें RHS के लिए हमें AB कॉमन चाहिए। अब AB कॉमन कैसे होगा, इधर तो हमें दिख गया कि भाई ये AB है, लेकिन इसको भी तो AB बनना चाहिए ना। और इसमें हम देख रहे हैं यहाँ तो कहीं A है ही नहीं। जब A नहीं है तो मैंने सोचा BC को अगर AD में कन्वर्ट कर दूं तो फिर A मिल जाएगा ना मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पर कन्वर्ट किया है। ठीक है, अगर आप LHS को डायरेक्टली RHS कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे चेंज करने पड़ेंगे जो कि RHS के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हैं। जिन बच्चों का आ गया है तो उनको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जिनका नहीं भी हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, अभी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना और क्वेश्चंस की तो आपको भी आ जाएगा। कुछ है ही नहीं सारे क्वेश्चंस में, बस कैलकुलेशन ही करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका 7th था ना, ये 7th था, अभी आपको 8 देखना है। 8 क्या कहता है, ABCD टू ABCD इंटू 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² प्लस 1/d² इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² d²। a² प्लस b² प्लस c² प्लस d², ये प्रूफ करना है। चलिए करें, सोचें आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी, बाकी सारे क्वेश्चन से भी ज्यादा इजी है ये। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको देख के ही डर जाएंगे, है ना। डरना नहीं है, अभी आपको सब आता है, ये कॉन्फिडेंस रखिए।
गया सभी का? कर ले फटाक से, जल्दी करें। आप देखेंगे कि आप उसको बहुत लेंथी, मैंने बोला क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा कहीं रफ में कुछ अपने माइंड को यूज करें कि क्या हो सकता है इसमें, ना थोड़ा सा यूज करें कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, कुछ सोचे इसमें, है ना, ताकि शॉर्ट हो जाए। बिल्कुल क्वेश्चन देके तुरंत करना ही ना स्टार्ट कर दें, पहले थोड़ा सा सोच भी लिया करें कि क्या करना बेटर होगा, है ना। चलो देखिए कैसे करना है, बता दूं मैं आप लोगों को। गिवन ABCD आर इन प्रपोर्शन मींस BC इज इक्वल टू AD, ओके नो प्रॉब्लम। अभी मैंने सोचा कि यार मुझे क्या कहीं BC AD दिख रहा है, आपने बोला यस मैम इधर मुझे दिख रहा है, BC भी दिख रहा है, AD भी दिख रहा है, तो क्यों ना पहले हम इसमें LHS में कुछ ऑपरेशंस करके देख लें। तो मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट, मैंने सोचा बहुत कर चुके हैं इसको कन्वर्ट करके ना, क्वेश्चन को कन्वर्ट करके बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी डायरेक्ट इसी से करते हैं, देखते होता है कि नहीं। एलएचएस आपने कंटिन्यू किया, A B C D 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² प्लस 1/d²। आप बोलेंगे मैम आपने क्यों सोचा कि डायरेक्ट कंटिन्यू कर दूं, आपने सोचा तो जरूर होने वाला होगा, तो मैंने इसलिए सोचा बिकॉज A² B² C² D² चाहिए। देखिए आपके एलएचएस में यही तो चाहिए ना आपको, तो कुछ टर्म्स आपके एलएचएस से एलएचएस में मिल रहे हैं, भले ही ये फ्रैक्शन में है, ये डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में है, बट जब यही सारी वैल्यू आपको चाहिए तो वो कन्वर्ट हो सकती है ना। यहाँ पर कोई प्रपोर्शन रूल नहीं लग रहा है, अभी तक के जो क्वेश्चन है उन्हें प्रपोर्शन रूल लग रहा था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मींस वो भले ही वो इक्वेशंस में लिखे थे बट वो कहना चाह रहे थे प्रूव दैट ऑल फोर टर्म्स आर इन प्रपोर्शन, ठीक है, वो प्रपोर्शन में कहना चाह रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें कन्वर्ट किया था। अगर हमें उन्हें प्रपोर्शन में करना है, इट मींस प्रोडक्ट ऑफ द मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम करना है, बट ये तो कोई प्रपोर्शन है नहीं ना, ये तो किसी भी टाइप से प्रपोर्शन नहीं लग रहा है कि कोई प्रपोर्शन हो, मींस यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट ना करके भी डायरेक्ट किया जा सकता है इसको ना, आप ये आइडिया ले सकते हैं। अभी आपने क्या देखा, इसको आप क्या कर दें, AD एंड BC 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² प्लस 1/d²। मुझे अभी इसको टच नहीं करते हैं, अभी पहले BC AD जो हमें मिल रहा है हम उसी को टच कर लेना, उसी से कुछ कर लें। आपने देखा AD, तो AD इज इक्वल टू BC, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका B² C² 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² प्लस 1/d²। एनी कंफ्यूजन? BC AD BC हो जाएगा, BC इंटू BC क्या हो जाएगा B² C²। अभी आप इधर ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 BC इज इक्वल टू AD, ठीक है, ये वैल्यू आपने यहाँ यूज की है तभी AD के प्लेस पे BC हुआ है, ओके। AD इज इक्वल टू BC भी लिख सकते हैं आप, जो चाहे लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपने सोचा कि यार RHS में मुझे कुछ मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई ब्रैकेट भी चाहिए, कुछ इधर मल्टीप्लाई में भी होना चाहिए, मींस हमें ये B² C² गायब करना है। कैसे गायब करें, मल्टीप्लाई कर दो इसको, जब इसकी जरूरत ही नहीं है तो ये जाएगा कहाँ, मल्टीप्लाई ही तो हो सकता है ना, मल्टीप्लाई पहले अंदर था तो कॉमन आया, अब कॉमन नहीं चाहिए तो मल्टीप्लाई करो इसको, ओके ना। तो आपने इसमें मल्टीप्लाई किया, आपको क्या मिल गया B² C² अपॉन A² प्लस B² C² अपॉन B² प्लस B² C² अपॉन C² प्लस B² C² अपॉन D²। अब खुश हो गए होंगे आप लोग, प्रूफ हो गया। B² कैंसिल, C² कैंसिल, B² प्लस C² देखिए मिल गया आपको B² प्लस C²। अब बात आई A² D² कैसे आए, तो भाई जब न्यूमरेटर में B² C² था तो आपको ये मिल गया, अब न्यूमरेटर में A² D² हो जाए तो हमें A² भी मिल जाएगा, D² मिल जाएगा। अगेन आप इस वैल्यू को यूज करें, BC इज इक्वल टू क्या, AD पुट कर दें,
जब आप BC इज इक्वल टू AD पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, A स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस इधर क्या बच रहा है आपका C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर फ्रॉम 1 BC इज इक्वल टू AD। ठीक है, A स्क्वायर कैंसिल मीन्स D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कैंसिल A स्क्वायर, इट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर RHS एंड ओके, क्लियर ना? फिर से मैं एक बार बता दूं, ये था प्रूफ। ठीक है, मैंने कहा कि आपको जो गिवन है क्या ये यूज हो पा रहा है, बिल्कुल हो रहा है, BCAD हमें दिख रहा है। फिर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आएगा कि मैम ने अभी तक के जो क्वेश्चंस बोले थे उसमें उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस में मैक्सिमम अभी तक किया था कि कन्वर्ट कर दिया था ना, मीन्स प्रूफ को ही कन्वर्ट कर दिया था, एक स्टेप आगे मूव कर गई थी। तो हो सकता है इसमें भी मूव करना हो, बट इसमें नहीं मूव करेंगे। मैंने रीजन दिया क्यों नहीं मूव करेंगे, बिकॉज अभी तक के जो क्वेश्चन थे वो एक तरीके से प्रपोर्शन हुआ करते थे, प्रपोर्शन होते थे मीन्स आप उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप LHS RHS में कन्वर्ट कर सकते थे, बट ये तो किसी टाइप का प्रपोर्शन है नहीं ना। अब हम इसको कैसे मूव करें, कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता। अगर हम इधर डिनोमिनेटर लेके क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना चाहे तो बहुत ज्यादा हैक्टिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंथी भी हो जाएगा ना। तो मैंने सोचा था कुछ इजी, उसमें इजी हो रहा था, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ इजी फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, तो कन्वर्ट क्या करना, कन्वर्ट तो हम तभी कर देना तो बेनिफिशियल हो, हमारा कोई प्रॉफिट हो रहा हो। अब कन्वर्ट करने से कोई प्रॉफिट ना निकले तो क्या मतलब है। तो मैंने कहा नहीं कन्वर्ट करना है, हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो मैंने LHS से स्टार्ट किया, इधर मैंने लिखा BCAD को मैंने BC लिख दिया, आपको B स्क्वायर C स्क्वायर मिल गया। फिर मैंने RHS देखा कि भाई मुझे तो मल्टीप्लाई में कुछ चाहिए नहीं, तो जो कॉमन था उससे मल्टीप्लाई करवा दिया। जब मुझे C स्क्वायर B स्क्वायर मिल गया तो खुश हो गए कि अब प्रूफ हो रहा है, मेरा सही जा रहा है ना, रॉन्ग नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा जो B स्क्वायर C स्क्वायर था तो वो मिल गया, अब A स्क्वायर D स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, कन्वर्ट किया एंड प्रूफ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 19 आपका खत्म हो जाता है, आप इसके क्वेश्चंस बाकी के जो बच गए हैं आप लोग कर लेंगे उन्हें। अभी क्वेश्चन नंबर 20 भी ऐसा ही है। क्या कह रहा है, इफ x y z आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, इफ x y z आर इन कॉन्टिन्यूड proportion, prove that x plus y whole square x plus y whole square upon y plus z whole square is equal to x upon z is equal to x upon z। चलिए कंटिन्यू करें। अभी आपका गिवन जो होता है चेंज हो गया ना, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मींस क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x जेड हो जाएगा। अब आपको ढूंढना होगा कि कहीं x जेड मिल जाए या फिर कहीं y स्क्वायर मिल जाए, तो आप रिप्लेस कर पाएंगे। ट्राई करें, फिर नहीं आता तो मैं बताती हूँ आपको।
देखें कितने बच्चे कर पाते हैं। ये तो और भी ज्यादा इजी है, बहुत। आप बोलेंगे मैम को सारी क्वेश्चन इजी लगते हैं, है भी इजी। देखें बहुत इजी है क्वेश्चन। फर्स्ट आपको बोला है क्या कि गिवन x y z are in continued proportion. It means y square is equal to x. अभी आप इसको देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि दिस रेशियो दिस आर इन प्रोपोर्शन टू दिस रेशियो दिस। तो आप इसके नेक्स्ट स्टेप में जाके मींस क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलएचएस आरएचएस का यूज करके जैसा आप अभी तक कर रहे थे कर सकते थे। तो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई हम क्यों करते थे, हमारा इंटेंशन क्या होता था कि हमें जो गिवन है उसका यूज हो जाए ना। वैसे क्वेश्चंस जब हुआ करते थे, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलएचएस आरएचएस में कन्वर्ट करते थे, तो हमारा इंटेंशन ये होता था कि हमें जो गिवन था वो यूज नहीं हो पा रहा था डायरेक्ट, लेकिन इधर तो यूज हो जा रहा है ना। आप अगर इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो भी वाई स्क्वायर, एंड वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स जेड। जब इस वैल्यू को इधर हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, तो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपने अगर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही प्रूव किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आपका सही होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, ये ऐसे ही बहुत इजी है। हम इधर एलएचएस को लिया, क्या है आपका x प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन y प्लस जेड होल स्क्वायर। थोड़ा सा सोचा करें,
होल स्क्वायर मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy and y plus z whole square means y square plus z square plus 2yz। अब मेरे माइंड में आया, एक तो डायरेक्टली हम y स्क्वायर इज इक्वल टू zx लिख सकते हैं ना। अब अगर ये ना लिखे, पहले हम देखें कि हमें लाना क्या है। मैंने कहा आरएचएस में मुझे न्यूमरेटर में x चाहिए, तो इधर x है, इधर भी x है, इधर x हो जाए, हम क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे, मुझे x मिल जाएगा। सेम डिनोमिनेटर में मुझे z चाहिए, इधर भी z है, इस टर्म में भी z है, इसको भी z में कन्वर्ट कर ले, है ना। तो z जब कॉमन ले लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, मुझे x भी मिल जाएगा, z भी मिल जाएगा, एंड मे बी इट इज पॉसिबिलिटी द सेकंड ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे आपके। तो आप ऐसा सोचिए, या फिर डायरेक्ट आप y स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता है x z है, पुट कर दें। तो ये मैंने पुट किया, आपको मिला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू xz प्लस 2xy अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू xz प्लस z स्क्वायर प्लस 2yz। ओके, इधर मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 y स्क्वायर इज इक्वल टू xz। ठीक है, अब कंटिन्यू करें, x कॉमन ले, x प्लस जेड प्लस 2y, डिनोमिनेटर से z कॉमन ले, x प्लस जेड प्लस 2y। खुश हो गया आप लोग, कैंसिल, x प्लस जेड प्लस 2y, x प्लस जेड प्लस 2y। अभी आपको क्या बचेगा, x अपॉन जेड, एंड दिस इज योर RHS प्रूव्ड। ओके, तो मुझे 2-3 लाइन का प्रूफ था ये, है ना, बहुत इजी है, कुछ है भी नहीं। ये सब सोचें कि कैसे कर सकते हैं। कभी मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, मैं ये नहीं बोलती कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बट बिना क्रॉस मल्टीप्लाई के इसको बेहतर तरीके से अच्छे से किया जा सकता था ना। तो इसलिए थोड़ा सा आप 1 सेकेंड के लिए आप सोच लेंगे कि मुझे क्या करना है। प्रूफ के क्वेश्चन में हमेशा ये देखें कि एलएचएस में क्या है एंड आरएचएस में क्या है, और मोस्टली ट्राई करें, आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि एलएचएस को धीरे धीरे आपको आरएचएस के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको सारा माइंड, अपनी सारी एनर्जी उसी में लगानी है कि एलएचएस को कैसे आरएचएस में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको, ऐसा नहीं कि एकदम से आपका आरएचएस मिल जाएगा, आरएचएस के थोड़े थोड़े टर्म आप कलेक्ट करना स्टार्ट करें, और आप देखेंगे कि जब आपके टर्म कलेक्ट होंगे तो आगे जाके क्वेश्चन खुद ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑपरेशन वही करना है जैसे आपके आरएचएस के मैक्सिमम टर्म आपको मिल जा रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 21 आप लोग करके दिखा दे, मैं समझ जाऊंगी कि आप लोगों को समझ में आ गया है। 21, ABC आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट PA स्क्वायर प्लस QAB, PA स्क्वायर प्लस QAB प्लस RB स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन PB स्क्वायर प्लस QBC प्लस RC स्क्वायर इज इक्वल टू A अपॉन C। गिवन A, B, C are in continued proportion। चलो कंटिन्यू करें।
सेम है तो हो जाएगा ना। हो गया सभी का? तो बहुत ही इजी है ना ये आपका। चलो मैं बता दूं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी LHS। अभी जो बताया सेम है, इसमें कुछ है ही नहीं। पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए बी प्लस आर, बी स्क्वायर के प्लेस में क्या लिख दूं, ए सी। डायरेक्ट कर रही हूँ, समझ लेना, ठीक है। पी बी स्क्वायर मीन्स ए सी प्लस क्यू बी सी प्लस आर सी स्क्वायर। न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं ए कॉमन, क्योंकि हमें RHS में ए चाहिए भी ना, ए कॉमन कर लिया, क्या बच गया आपका, पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी। डिनोमिनेटर में सी कॉमन, सब में सी दिख रहा है, कॉमन कर लिया, क्या बच गया, पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी। ब्रैकेट कैंसिल हो गया, आपका क्या बच गया, ए अपॉन सी, दैट्स योर RHS प्रूव्ड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट करने जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22 सेकेंड पार्ट। क्या प्रूव करना है आपको, 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 1 अपॉन बी क्यूब प्लस 1 अपॉन सी क्यूब इज इक्वल टू ए अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। गिवन ABC are in continued proportion। जल्दी से करें फटाक से, बहुत इजी है, अभी आना चाहिए, ये सबका होना चाहिए। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ रहे हैं। और किसी भी वीडियो को स्किप ना किया करें आप लोग, है ना, सारे वीडियो देखें, बिकॉज हर एक वीडियो में, हर एक क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, तो सारे वीडियो अच्छे से देखें।
एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहे ना, सिर्फ एक हम भी तो प्रेस करना होता है ना आपको। ठीक है, तो बहुत इजी है। ABC आर इन प्रपोर्शन मींस बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC। अभी अंशिका का आंसर आया है, प्रूफ हो गया उसका, कांग्रेचुलेशन अंशिका। चले, ABC आर इन कंटिन्यू प्रपोर्शन, इट मींस बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड प्रूफ में से कौन सा LHS है, कौन सा ये LHS है, ये RHS है, बट किसका यूज हम करें? तो आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको प्रूव करना हो तो मैक्सिमम टाइम जो साइड आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो आप उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने RHS का यूज किया। RHS क्या हो गया आपका A अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, अभी वैल्यूज पुट कर दें। बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, A अपॉन बी स्क्वायर मीन्स AC C square plus B upon this is AC square। A square C square मैंने बोला था मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं ना, तो A square C square मल्टीप्लाई में है तो इसको AC होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मैंने उधर ही लिख दिया C अपॉन A square B square मीन्स AC। ओके, A अपॉन AC क्यूब प्लस B upon AC means B square, AC means B square हुआ एंड ये स्क्वायर तो एज इट इज ही होगा ना, इसको हमने टच नहीं किया है, प्लस C अपॉन A क्यूब C। अभी यहाँ पे क्या देखा, A से कैंसिल, C कैंसिल, B अभी रुक जाए ऐसे, 1 अपॉन C क्यूब प्लस 1 अपॉन स्क्वायर मीन्स पावरफुल स्क्वायर ब्रैकेट। अगर पावर की पावर होती है तो दोनों पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो पावर में पावर टू, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हुई, 2 2 जा क्या हो गया 4 हो गया, प्लस 1 अपॉन ए क्यूब। ये सब हम लोग इंडिसेस में पढ़ेंगे। इंडिसेस 9th क्लास में तो नहीं पढ़ रखे आप लोगों ने, 9th क्लास में पढ़ रखा है ना, तो फिर आपको पता होगा 1 अपॉन ए क्यूब। इधर आपका बी था ना न्यूमरेटर में, अब इस बी से ये पावर 4 कैंसिल हुई तो क्या हो जाएगी, पावर 3 हो जाएगा। अभी क्या बच गया आपका 1 अपॉन सी क्यूब प्लस 1 अपॉन बी क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब, इट इज 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 1 अपॉन बी क्यूब प्लस 1 अपॉन सी क्यूब। दिस इज योर LHS रूट। ओके, तो अभी 22 का सेकेंड पार्ट मैंने आपको बताया है, इसके और भी पार्ट्स हैं, आप लोग ट्राई करेंगे, 23rd को भी ट्राई करेंगे एंड इसके आगे के जो भी क्वेश्चन जो भी डाउट होंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।